नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने जाना था प्रवाल भित्तियों के बारे में। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रवाल विरंजक के बारे में। आखिर प्रवाल विरंजक क्या है? देखना, वर्तमान स्थिति ऐसी आती जा रही है कि हमारा जो प्रवाल है ये अपना गुण यानी कि रंग बिरंगीले होने का गुण खोते जा रहे हैं। ठीक है ना? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत कुमार और आपका स्वागत करता हूँ PKP स्ट्रेटजी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को सुनने से पहले आपको कुछ काम करना है। क्या करना है? देखो, पहले तो हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ठीक है, चलो जी, क्योंकि यदि आप चैनल पर नहीं हो। दूसरा, यदि चैनल पर नहीं होने के साथ साथ पुराने भी हो चुके हो तो लेक्चर को कर लीजिए लाइक। ठीक है, लेक्चर को करना है लाइक। और तीसरा जो काम करना है आपको, उसको करना है शेयर। किन में? अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, चलो जी, राइट, इतनी तो बात हमने जान ली। तो आज का टॉपिक क्या है? तो टॉपिक लिख लेते हैं हम, प्रवाल विरंजक। प्रवाल विरंजक। चलिए शुरू करते हैं अपना इस टॉपिक को। वैसे तो पिछली कक्षा में हम जान चुके थे कि प्रवाल क्या है, प्रवाल किस तत्व से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम बताते हैं, देखते हैं। जो प्रवाल है एक समुद्री जीव है। प्रवाल एक समुद्री जीव है जो समुद्र में घुली हुई कैल्शियम को खाता है। क्या होता है? घुली हुई कैल्शियम को खाता है। घुली हुई कैल्शियम को खाता है। राइट, ये तो बात उसी। और कैल्शियम को खाने के बाद क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। खाने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। चलो जी, ये बातें हमने जानी। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किस हिसाब से करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है कोरल कप के रूप में। कोरल कप के रूप में। चलो, ये तो बात हमें समझ में आई। अब हम एक चीज़ जानते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका प्राकृतिक कलर कैसा है? कैल्शियम कार्बोनेट का प्राकृतिक कलर कैसा है? प्राकृतिक रंग सफ़ेद है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक, यानी कि इस सफ़ेद से तात्पर्य मैं ये लगाऊं, जो हमारा जो प्रवाल है इसका टोटल जो रंग होगा कैसे होगा? यदि मैं बात करूं जो प्रवाल का जो प्राकृतिक रंग होगा वो कैसे होगा? सफ़ेद। राइट, चलो जी, अब आप मुझको कहोगे सर ये क्या बात करो, प्रवाल का रंग सफ़ेद कहाँ से होगा? हमने तो देखो रंग बिरंगीले देखे थे, लाल भी देखे तो हरे भी देखे, नीले भी देखे तो पीले भी देखे, लेकिन आप कह रहे हो सर सफ़ेद। राइट, जो प्रवाल है, प्रवाल भित्तियाँ है, इनका जो प्राकृतिक रंग है वो सफ़ेद ही है। किसके कारण? चूँकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित है। कैल्शियम कार्बोनेट का रंग कैसा होता है? प्राकृतिक सफ़ेद। इसके कारण इनका रंग कैसा है? प्राकृतिक रूप से सफ़ेद। ये बात अब हमने जानी। अब देखना, पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि आखिर इनका रंग बिरंगीला क्यों होता है। तो देखना, एक शैवाल थी। शैवाल का नाम क्या था? ज़ूक्सेंथलाई। ये एक शैवाल थी जिसके कारण इसका रंग बिरंगीला होता था। इसका रंग, क्योंकि ये सवाल है, कोई लाल शैवाल है तो कोई हरी है, कोई लाल है तो कोई हरी है, कोई पीली है तो कोई नीली है, कोई पीली है तो कोई नीली है। इसी कारण इस जो हमारी प्रवाल भित्ति का रंग बिरंगीला दिखाई देता था। क्योंकि शैवाल क्या करते थे? शैवाल प्रवाल के साथ यानी कोरल कप के साथ, मूंगा के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते थे। क्या करते थे? सहजीवी संबंध, यानी कि मूंगे के परत पर, यानी कि मूंगे की त्वचा पर ये शैवाल पाए जाते थे। और जब किसी की त्वचा पर ये शैवाल मिलेंगे और शैवाल अपना रंग दिखाएगा तो हम जान पाएंगे कि उस प्रवाल का भी रंग वही होगा। ठीक है, तो हमने पहले जाना कि ये प्रवाल का रंग कहाँ से आया। तो प्रवाल का रंग आया शैवाल से। शैवाल कौन सा? ज़ूक्सेंथलाई। ठीक है, इसका रंग अलग अलग होता है, कहीं लाल तो कहीं हरा, कोई नीला कोई पीला, सब अलग अलग तरीके, कोई गुलाबी है तो कोई बैंगनी है। चलो जी, अब देखते हैं विरंजक। विरंजक क्या है? मैं इधर लिख देता हूँ विरंजक। विरंजक विरंजक क्या है देखते हैं।
विरंजक का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज़ का रंग सफ़ेद कर देना, अर्थात उसका रंग समाप्त कर देना। किसी भी चीज़ का रंग को समाप्त कर देना क्या कहलाया जाएगा? विरंजक। अर्थात ये जो परवाल भित्ति थी जो रंग बिरंगी ली थी, अब विरंजक के कारण कैसी हो जाएगी? अपना प्राकृतिक रूप प्राप्त कर लेगी। तो दूसरी बात कह सकते हैं कि हम विरंजक के द्वारा उस वस्तु का अर्थात परवाल को प्राकृतिक रूप प्रदान करती है। ठीक है, विरंजक। चलो जी, अब देखते हैं आखिर ये परवाल अपने प्राकृतिक रूप में कैसे थे। क्या ये अच्छी बात है, क्या ये बुरी बात है? तो इसको चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखते हैं। यदि मैं बात करूँ परवाल विरंजक की, तो ये कहाँ से होता है, किस कारण होता है? तो इसके कारण को जानने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो एक कमेंट और करते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक बार कारण जान लेते हैं। विरंजक के कारण। परवाल विरंजक के कारण, ध्यान सुनना। 100 बात की एक बात यदि मैं लिखूं तो 100 बात की एक बात में ये है, 100 बात की एक बात यदि मैं इसमें लिखूं, परवाल का विरंजक कब होगा? परवाल का विरंजक जब होगा जब यह शैवाल परवाल को छोड़कर चली जाएगी। राइट, जब शैवाल परवाल को छोड़कर चली जाएगी तो क्या होगा? परवाल अपने प्राकृतिक रंग को प्राप्त कर लेगा, यानी कि परवाल का रंग सफ़ेद दिखाई देने लगेगा। इस घटना में क्या है? ये परवाल विरंजक। ठीक है, अब किन किन कारणों से होता है तो देखना। तो पहला कारण लिख लेते हैं हम, तो वही जो पिछली कक्षा में हमने जाना था, तापमान। यदि शैवाल को उपयुक्त तापमान नहीं मिला, उपयुक्त तापमान से तात्पर्य है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, 21 भी था 22 भी था, तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं मिला तो शैवाल क्या होगा? कोरल पॉलिप को छोड़कर चली जाएगी। जिस कारण क्या होगा? कोरल का जो हमारा रंग है प्राकृतिक रूप से सफ़ेद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस घटना के कारण हमारा परवाल विरंजक शुरू होगा। चलो जी, यदि मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा क्या है? दूसरा जो बेस्ट है वो है गहराई। जो दूसरा कारण है वो गहराई। यदि समुद्र का तल बढ़ता है, यानी समुद्र स्तर बढ़ता है, तो समुद्र स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? समुद्र स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? परवाल डूब जाएगी। ये पहले मान लिया परवाल ये इधर थे, परवाल भित्ति इधर थी। अब जैसे ही समुद्र का तल बढ़ा तो क्या होगा? अब परवाल की जो गहराई है बढ़ गई। अब जो सूरज के द्वारा आने वाला जो प्रकाश था, अब इसको परवाल को अच्छे नहीं, मतलब कि परवाल के ऊपर निवास करने वाली शैवाल को अच्छे से प्राप्त नहीं होगा। जब शैवाल को अच्छे से प्रकाश नहीं प्राप्त होगा तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? ये शैवाल मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, यानी कि शैवाल की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, जब शैवाल की मृत्यु होगी तो क्या होगा? प्राकृतिक रूप से फिर हमारा कोरल पॉलिप कैसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा? सफ़ेद। ठीक है, ये बात थी गहराई के साथ। चलो जी, यदि मैं तीसरी बात करूँ लवणता, तो लवणता भी किसी हिसाब से प्रभावित करते हैं किसको? हमारे कोरल पॉलिप को, यानी और शैवालों को। लवणता जो शैवाल है, शैवाल के लिए उपयुक्त लवणता है, 30 से 31 ppt। यदि लवणता इससे कम अथवा इससे अधिक हो जाए तो शैवाल
ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। और मर जाएंगे क्या होगा, कोरल पोलिप वापिस सफ़ेद। मैं आप बार बार कह रहा हूँ कोरल पोलिप वापिस सफ़ेद हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरल पोलिप की मृत्यु हो जाएगी। एक बात याद रखना, यदि कोरल पोलिप यानी कि प्रवाल विरंजक हो जाए तो प्रवाल विरंजक में कोरल पोलिप की मृत्यु नहीं होती। कोरल पोलिप की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होगी कुछ समय पश्चात, लेकिन तुरंत के तुरंत मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, ये बात नोट करने की है। चलिए, हमने जाना 100 बात की एक बात में कि शैवाल प्रवाल को छोड़कर चले जाइए तो क्या होगा, प्रवाल विरंजक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सब घटना कैसे हो रही तो मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको बता दी थी। मैं मानता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको यह टॉपिक समझ में आया तो आप इस वीडियो को भी लाइक करिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।